जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 9 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली हैं। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 9 अक्टूबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, यहाँ पर 6 एंड 12 नंबर इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ये कार्ड आना चाह रहा है और दीजिए यूनिवर्स, सबको क्लेरिफाई कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं आपसे। ये एक्स हो सकते हैं आपके। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है। मे बी आपने किसी न्यू को चांस दे दिया है, इस वजह से आपके एक्स आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे छल कपट की एनर्जी है। इन्होंने कोई चालाकी दिखाई है आपके साथ, लेकिन जब आप किसी और को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनकी चालाकी यूजलेस हो गई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 5, 2, 8, 2, 3 एंड ये था 17। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वर्कोहलिक को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड ने। मे भी आप इस वक्त बहुत बिजी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है स्टार का। इसका मतलब या तो आप स्टार हो सकते हैं, आप किसी नेगेटिविटी से निकल आए हैं, आप बहुत पेन में थे। मे बी आप पहले बहुत दुखी थे, बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन बहुत मतलब कुछ भी नेगेटिव आपके साथ हुआ हो सकता है। मे बी आप डिवोर्सी हैं, आपने किसी से मूव ऑन किया है, आपने अपनी लाइफ में किसी को लॉस किया है, कुछ भी ऐसा था, बैड टाइम आपका था। एंड उसके बाद आपने हार्डवर्क किया है एंड आप स्टार बन गए हैं। या फिर अगर आप स्टार नहीं भी बने हैं तो भी आप उस ग्रीफ से निकल आए हैं। ओके, एंड अब आप लोग वर्कोहलिक हैं, आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, आप लोग बिजी हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप इनके प्यार को हल्के में ले रहे हैं। यस, इम्पेशेंस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप ने। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपके पार्टनर से अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आप स्टार बन चुके हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये चांद को छूने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप इनसे करियर वाइज या ग्रोथ में आप इनसे काफ़ी आगे निकल गए हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको दूर से देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, आपके करीब नहीं आ सकते। 2 ऑफ कप। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन शायद अब आप इनकी रीच से बहुत दूर हो चुके हैं। 5 to 7, 7, 17 अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी। 7, 17 का मतलब ये है 24, मतलब 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के। एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी इनको फील हो रही है, सोलमेट की एनर्जी इनको लग रही है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बिल्कुल आप जैसी कंडीशन में आ गए हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर की बिल्कुल एक ही जैसी डिज़ायर्स हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम भी आ रहा है, सोलमेट भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी 2 लोगों की एंट्री मुझे दिखाई पड़ी थी। एक आपका एक्स है, एक आपका न्यू पार्टनर है। ओके, तो जब कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है तब आपके पार्टनर जैसे इम्पेशेंट हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके हैं, आपको कोई और ना ले जाए, जिस वजह से आपके पार्टनर जैसे जल्दी जल्दी आप तक पहुंचना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चल दें। इनसिक्योरिटी इनके अंदर आ रही है बहुत ज़्यादा। मॉरलिटी को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप। आप इनसे नाराज़ होकर चले गए थे, या फिर इन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया था। ये आ गई है अब आपके पार्टनर की एनर्जी। तो ये जो आपका ट्विन फ्लेम है ये आपकी लाइफ में, ये आपका एक्स हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। एंड आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है आपके सोलमेट की। ओके, तो देखिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो ज़्यादातर लेसन देने के लिए आते हैं, एंड जो सोलमेट होते हैं वो आपकी सोल से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने कभी आपको डिसअपॉइंट कर दिया था, एंड अब ये उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त, क्योंकि उस वक्त इनके ऊपर काम का भूत सवार था, ये बहुत ज़्यादा बिजी थे। ओके, या फिर ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ईगो फाइट चल रही थी आप लोगों के बीच में,
या फिर आपके पार्टनर ने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जो इन्हीं को हर्ट कर रहा था। ओके, ईगो फाइट ही चल रही थी, मुझे ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी, इस वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, लेकिन अब ये न्यू बिगिनिंग करने आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांग करके। चलिए, मुझे दिख रहा है जो आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है, जो न्यू पार्टनर है, ये जगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं। मतलब कि क्योंकि इनके ऊपर थर्ड पार्टी का भी भूत सवार है। पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है जिसका पेन है इनके अंदर, एंड उसको ये भूल नहीं पाए हैं, जिसने भी इनको डिश किया था, धोखा दिया था। यस, ये जो न्यू पार्टनर है इनके साथ छलकपट हुआ है, एंड ये जो आपके एक्स हैं इन्होंने आपके साथ छलकपट किया है। ठीक है, मतलब आपके सोलमेट एंड आपकी कंडीशन बिल्कुल एक ही जैसी है। ओके, तो यहाँ पे आपके जो सोलमेट हैं उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे वो जगल कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो कैसे आगे बढ़ें आपके लिए, क्योंकि इनके ऊपर जो पास्ट का पर्सन था उनका अभी तक भूत सवार है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ फिर से वही चीज़ें रिपीट हो जाएं। 8 to 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। ये जो आपके सोलमेट हैं ये चाहते हैं कि किस्मत अबकी से इनका साथ दे दे, क्योंकि पास्ट में लक ने इनका साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से इनको भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ा था। लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किस्मत इनके साथ कुछ भी ऐसा करे। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके जो सोलमेट हैं उनकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, एंड अब ये फिर से टेस्ट एंड ट्रायल नहीं करना चाहते हैं। 6 to 8 to 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वही एनर्जी आ रही है, 1 1 की एनर्जी। मतलब कि जैसे ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना ही प्यार आप भी इनसे करो। कहीं ऐसा ना हो पास्ट के पर्सन की तरह, जैसे पास्ट के पर्सन ने इनको खाली हाथ लौटा दिया था, उसी तरीके से आप इनको खाली हाथ लौटा ना दो। ओके, यहाँ पर न्यू विज़न की एनर्जी है, तो मे भी आपके दोनों पार्टनर के अंदर एक न्यू विज़न डेवलप हो रहा है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो रहे हैं, सेलिब्रेशन आपसे मैरिज करने के लिए। 12 3 15 डेविल की एनर्जी है भाई। 12 3 15 डेविल भी होता है, एंड 15 से 6 ट्विन फ्लेम भी होता है। तो भाई मुझे समझ में मतलब आपको समझ में नहीं आने वाला है कि आप किसको चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों ही लोग आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, एंड आप ऐसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा फंसने वाले हो। आपकी समझ में नहीं आएगा कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए। 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, एंड जजमेंट का मतलब ये भी है कि जजमेंट उस पर पास होगा जिसने आपके साथ छलकपट किया। मतलब मुझे ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ रही है कि जो आपका ट्विन फ्लेम है उसे शायद आप ना चूज़ करें, आप अपने सोलमेट को चूज़ करें, लेकिन ये टोटली आपका डिसीज़न होगा। ओके, यहाँ पर 12 3 15 15 एंड 17 32 हायरोफेंट, तो हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है। तो जो देखिए एक डेविल है, एक हायरोफेंट है, मतलब आप समझ जाइए कि जो डेविल है उसके साथ तो आपका यूनियन बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका यूनियन होगा जो स्पिरिचुअल होगा, जो व्यक्ति बहुत टाइम से सिंगल होगा उसके साथ आपका यूनियन होगा। एक डेविल की एनर्जी ये भी आ रही है कि अगर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो वो कुछ डेविलिश कर सकती है। वो बहुत जेलस हो सकती है, वो आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक सकती है। यस, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो एक्स हैं वो आपके पास आने के सपने ही देखते रह जाएं, एंड आपके पास पहुंच ही ना पाएँ, आपकी लाइफ में सिर्फ सोलमेट की एंट्री हो। ओके, तो फिलहाल मैं अभी आपके जो एक्स हैं उनकी फीलिंग निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के जो एक्स हैं उनकी फीलिंग्स बताइए। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड जो भी इन्होंने आपके साथ किया है गलत बिहेव, उससे खुद को डिटैच करके ये सोच रहे हैं, अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि इनके दिमाग से जो कन्फ्यूज़न है वो चीज़ें निकल जाएं। ओके, ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, लेकिन ये स्ट्रेस में आ गए हैं, बहुत टेंशन में है आपके पार्टनर, एंड ये जो स्ट्रेस है ये इनको ड्रेन कर रहा है, इनकी जैसे हिम्मत ख़त्म होती जा रही है, एंड ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। एंड जो आपका सोलमेट है उसकी एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लाइफ में जो सोलमेट आ रहा है उसकी एनर्जी क्या है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज,
तो अगर इनकी एंट्री हो चुकी है तो आपसे मिलने के बाद इनको अपनी शेडो साइड का आइडिया लग रहा है। ओके, ये अपने अंदर माइनस पॉइंट को ढूंढ पा रहे हैं। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। यस, तो ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की हो सकती है पास्ट में, एंड वैसा कुछ हुआ नहीं था, चीज़ें अलग हो गई थी। ये किसी और के साथ कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको वो प्यार नहीं मिला जो ये डिज़र्व करते थे। तो मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आया नहीं है। अभी ये पास्ट के पर्सन ने इनको डिस क्यों किया, इनको डिसअपॉइंट क्यों किया, इनके ये सारे कप खाली क्यों रह गए, ये उन्हीं गलतियों पे सोच रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए एनर्जी आई थी बर्डन की, मतलब ये बर्डन में है। जो पास्ट में इनके साथ हुआ था उस बर्डन से ये निकल नहीं पाए हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अभी न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आया नहीं है, ये आएगा। ओके, एंड इनको अपनी गलतियों को पूरा रियलाइज़ करके आएंगे ताकि फ्यूचर में इनसे वो सारी गलतियां ना हों जो कभी ये कर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। भाई आपसे पास्ट के पर्सन को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट को ना होल्ड बैक करिए, जो बीत गया वो बात गई। ओके, अब न्यू को वेलकम कीजिए। मतलब आपके सोलमेट को वेलकम करने के लिए कहा जा रहा है, जो ट्विन फ्लेम था उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जय माता दी।